पानी पीने की फजीलत। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सांस में पानी न पियो जैसे ऊंट पीता है, बल्कि 2 और 3 मर्तबा में पियो, और जब पियो तो बिस्मिल्लाह कह लो, और जब बर्तन को मुंह से हटाओ तो अल्लाह की हम्द करो। तिर्मिज़ी शरीफ जिल्द 2 पेज 10। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन में सांस लेने और फूंकने से मना फरमाया। इब्ने माजा पेज 445। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पानी पीने से मना फरमाया। इब्ने माजा पेज 244। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खड़े होकर हरगिज कोई शख्स पानी न पिए, और जो भूल कर ऐसा करे वह कहे उल्टी कर। पानी पीने की फाजिलात। मसला, पानी बिस्मिल्लाह कहकर दाएं हाथ से पीना चाहिए और 3 सांस में पर मर्तबा बर्तन को मुंह से हटाकर सांस ले, पहली और दूसरी मर्तबा एक एक घूंट पिए और तीसरी सांस में जितना चाहे पी डाले। इस तरह पीने से प्यास बुझ जाती है और पानी को चूस कर पिए, बड़े बड़े घूंट न पिए। जब पी ले तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे। हमारे शरीयत हिस्सा 16 पेज 26। खड़े होकर पानी पीना मना है, जैसा कि हदीस में गुजरा, लेकिन वजू के बचे हुए पानी को खड़े होकर पीना मुस्तहब। इसी तरह आबे ज़मज़म को खड़े होकर पीना सुन्नत है। दोनों पानी इस हुक्म से मुस्तस्ना अलग है, और इसमें हिकमत यह है कि खड़े होकर जब पानी पिया जाता है तो वह फौरन तमाम आज़ा की तरफ सरायत कर जाता है, और यह मुज़र नुकसानदह है, मगर ये दोनों पानी बरकत वाले हैं और इनसे मसूदी बरकत है, लिहाजा इनका तमाम आज़ा में पहुँच जाना फायदेमंद है। अरे शरीयत हिस्सा 16 पेज 24। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सांस में पानी न पियो जैसे ऊंट पीता है, बल्कि 2 और 3 मर्तबा में पियो, और जब पियो तो बिस्मिल्लाह कह लो, और जब बर्तन को मुंह से हटाओ तो अल्लाह की हम्द करो। तिर्मिज़ी शरीफ जिल्द 2 पेज 10। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन में सांस लेने और फूंकने से मना फरमाया। माजा पेज 445। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पानी पीने से मना फरमाया। माजा पेज 244। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, होकर हरगिज कोई शख्स पानी न पिए, और जो भूल कर ऐसा करे वह कहे उल्टी कर दे। सलाह, पानी बिस्मिल्लाह कहकर दाएं हाथ से पीना चाहिए और 3 सांस में मर्तबा बर्तन को मुंह से हटाकर सांस ले, पहली और दूसरी मर्तबा एक एक घूंट पिए और तीसरी सांस में जितना चाहे पी डाले। तरह पीने से प्यास बुझ जाती है और पानी को चूस कर पिए, बड़े बड़े घूंट न पी ले तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे। अरे शरीयत हिस्सा 16 पेज 26। खड़े होकर पानी पीना मना है, जैसा कि हदीस में गुजरा, लेकिन वजू के बचे हुए पानी को खड़े होकर पीना मुस्तहब है। इसी तरह आबे ज़मज़म को खड़े होकर पीना सुन्नत है। दोनों पानी इस हुक्म से मुस्तस्ना अलग है, और इसमें हिकमत यह है कि खड़े होकर जब पानी पिया जाता है तो वह फौरन तमाम आज़ा की तरफ सरायत कर जाता है, और यह मुज़र नुकसानदह है, मगर ये दोनों पानी बरकत वाले हैं और इनसे मसूदी बरकत है, लिहाजा इनका तमाम आज़ा में पहुँच जाना फायदेमंद है। हमारे शरीयत हिस्सा 16 पेज 24। पीने के सिलसिले में हकीमों के अक़वाल। अगर लोहे के बर्तन में खाना पका हो तो उस खाने को खाने से भूख में इजाफा और शहवत ज्यादा होती है। मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने और मिट्टी ही के बर्तन में खाना खाने से कैंसर जैसा मुजी मर्ज नहीं होता। बहुत ज्यादा तुर्श खट्टी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करने से नामर्दी पैदा होती है। बहुत ज्यादा मीठी चीजें इस्तेमाल करने से जिस्म में चर्बी ज्यादा बनती है और शुगर का खतरा रहता है। ठंडा पानी मैदे को कुव्वत देता है और गर्म पानी मैदे को कमजोर व सुस्त करता है। मूली पनीर मिलाकर एक साथ इस्तेमाल करने से सेहत बिगड़ती है। पेट में शदीद दर्द होता है। शहद का इस्तेमाल गोश्त के साथ या गोश्त खाने के बाद पेट में दर्द पैदा करता है। मछली के साथ या फौरन बाद दूध पीने से बर्स कोड़ होने का खतरा है। शहद और घी मिलाकर खाने से फालिज हो जाने का अंदेशा है। दूध पीने के फौरन बाद तुर्श चीजें इस्तेमाल करने से पेट में दर्द होने का सबब बनती है। चावल के साथ सिरका इस्तेमाल करने से सेहत में बिगाड़ पैदा होता है और पेट में दर्द भी लाहिक होता है। मुर्ग या परिंदों के गोश्त के साथ मूली खाना सेहत के लिए नुकसानदह है। टमाटर और दूध एक साथ इस्तेमाल करने से गुर्दों में तकलीफ होती है। गर्म दूध या गर्म चाय पीने के बाद फौरन ठंडा पानी पीना सेहत के लिए नुकसानदह है। रात को खाना खाने के फौरन बाद औरत से हमबिस्तरी करना सख्त से सख्त नुकसानदह है और सेहत के लिए मुज़िर भी। ताकत व कुव्वत बढ़ाने के लिए खाना खाने के फौरन बाद पेशाब करना अच्छा है। खाना खाने के फौरन बाद गुस्ल करना सेहत के लिए नुकसानदह है। हरा गर्म ग़िज़ाओं को खाकर दूध और शहद पीने से बर्स और जुज़ाम होने का खतरा पैदा होता है। ज्यादा मीठा खाने से बीनाई कमजोर और दांतों में दर्द, गुर्दा और गसाने में पथरी और पेशाब में शक्कर आने का मूजिब है। खाने में 2 गर्म चीजों जैसे अंडा और गोश्त और 2 सर्द चीजों जैसे चावल और दही और 2 खुश्क चीजों जैसे कंगनी और मसूर, इसी तरह 2 काबिज और 2 मुसहल और 2 गलीज चीजों को जमा न करें।
30 दूध और नींबू, दूध और अंडा, दूध और गोश्त को एक साथ जमा करने से अमराज़े रद्दविद्या पैदा होने का खतरा है। रात में सोने के बाद पानी पीने से बीमारी होने का अंदेशा है। ताज़ा मछली खाकर फौरन नहाने से फालिज पड़ने का अंदेशा है। इस भरे पेट फौरन सोने से दिल सख्त हो जाता है, जब तक कि चहलकदमी या नमाज पढ़कर खाना हजम न कर ले, हरगिज न सोए। इस मछली के साथ गर्म रोटी खाने से पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं। इस गरमाए हुए बदन पर सर्द पानी डालना या पीना सख्त नुकसानदेह है। 28 भीगे कपड़े पहनना सेहत के लिए मुजिर है। 28 खाने से पहले ठंडे पानी का पीना भूख को कम कर देता है और खाने के बाद बदन को तंदुरुस्त करता है। 30 सेब वगैरह फल खाने के बाद पानी पीने से मैदा फासिद हो जाता है। चावल या मीठी चीज खाने के बाद ठंडे पानी का पीना दांत के लिए नुकसानदेह है। 30 मछली और अंडा एक साथ खाने से फालिज होने का अंदेशा है। 30 जूस और दूध पीने से वज़ होने का एहतिमाल खतरा है। 35 खाने के दरमियान पानी पीना नुकसानदेह है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे, हमें एक और नेक बनाए, सिरते मुस्तकीम पर चलाए, हम तमाम को रसूल करीम से सच्ची मोहब्बत और इताअत की तौफीक अता फरमाए। खात्मा हमारा ईमान पर हो, जब तक हमें जिंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे। आमीन।